हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डाउट क्लियर सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है। आपके जितने भी डाउट हो सब्जेक्ट वाइज मेंशन करते रहिए अपने टॉपिक को, अपने यूनिट्स को। डाउट क्लियर सीरीज से आपका ही हेल्प होगा और डाउट क्लियर सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप बस अपने डाउट को मेंशन करते रहिए और डे बाय डे अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। डाउट क्लियर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यूनिट 3 लिपिड्स है जिसमें सबसे बड़ा डाउट आता है मेटाबॉलिज्म को लेके, उसमें एक और चीज़ क्लियर कर दूं। लिपिड्स मतलब क्या होता है? फैट। अगर आपसे फैट पूछा जा रहा है तब भी आप क्लासिफिकेशन और जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो लिपिड्स का ही देंगे। इनडायरेक्टली मेरे कहने का है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिपिड्स अलग है और फैट्स अलग है, तो ऐसा नहीं है। लिपिड्स और फैट, लिपिड्स ही आपका फैट है, ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट एक डाउट है लिपिड्स और फैटी एसिड में, तो लिपिड एक डिफरेंट चीज़ है और फैटी एसिड एक डिफरेंट चीज़ है। इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में लिपिड्स के बारे में पूछा है तो सबसे पहले आप लिपिड्स की डेफिनेशन देंगे, क्लासिफिकेशन आप लिपिड्स का ये वाला देंगे जिसमें आपका सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड आएगा। फिर आप लिपिड्स का ही मेटाबॉलिज्म देंगे। लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म देने से पहले आपको क्या देना होता है? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में आपको देना होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में आपका आएगा मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आपसे कहा गया है लिपिड्स का नहीं, आपको फैटी एसिड्स का देना है, तो आपको क्लासिफिकेशन फैटी एसिड्स का देना है। तो फैटी एसिड में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आपके 4 टाइप्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सबसे पहले आपका आएगा ट्रांस फैटी एसिड, सिस फैटी एसिड, फिर आपका आएगा मूफा एंड फूफा, मतलब कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और आपका आएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मेरे अकॉर्डिंग जो बेसिक सा डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती थी कि अगर एग्जाम में फैट्स पूछ लिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि फैटी एसिड देना है कि लिपिड्स देना है। अगर आपसे फैट पूछा गया है तो आप किसको डिफाइन करोगे? लिपिड्स को डिफाइन करोगे। और लिपिड और फैटी एसिड दोनों अलग अलग चीज है। फैटी एसिड पूछा जाएगा तो आप फैटी एसिड्स को डिफाइन करोगे। मैंने आपको बता दिया है फैटी एसिड के क्लासिफिकेशन आपका एक सैचुरेटेड आता है, एक आपका अनसैचुरेटेड आता है। और जो आपके लिपिड या फैट का क्लासिफिकेशन होगा तो उसमें सिंपल आएगा, सिंपल के साथ में कंपाउंड आएगा, कंपाउंड के साथ में डिराइव्ड आएगा। तो लिपिड को हम लोग फैट कहते हैं, फैटी एसिड्स आपका सेपरेट पार्ट है। फैटी एसिड का अगर आता है क्लासिफिकेशन तो आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिखोगे। अनसैचुरेटेड में आपके 4 होते हैं, पहला आपका सिस, फिर आपका है ट्रांस, फिर मूफा, फिर फूफा। लिपिड और या फिर फैट के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है। सिंपल उसी को हम लोग होमोलिपिड्स कहते हैं, फिर कंपाउंड उसी को हेट्रो कहते हैं, फिर आपका आएगा डिराइव्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म। ये कंफ्यूजन क्रिएट है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो में स्टार्टिंग में ये डाउट को क्लियर कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ जो अब मेटाबॉलिज्म है, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स की हम बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स आपका बस इतना सा ही है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स बहुत ही इजी है एज कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कंफ्यूजन क्या आती है? अगर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स आपसे 2 या 3 मार्क्स में पूछा गया तो आप इस साइकिल को बनाओगे और इस साइकिल को डिफाइन कर दोगे। डिफाइन करोगे तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज फ्रेम हो जाएगी, सेंटेंस फॉर्म में आप उसको लिख दोगे। अगर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड आपका 5 मार्क्स का आया है तो ये कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तब आपको डाइजेशन लिखना पड़ेगा लिपिड्स का, एब्जॉर्प्शन लिखना होगा। नेक्स्ट आप इस मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स लिपिड्स के लिए आप ये बनाओगे। वीडियो में जब हम लोग डाउट क्लियर कर रहे हैं तो हम इसको डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड से। डाइजेशन ऑफ लिपिड से बात करो तो आप इस डायग्राम से एकदम क्लियर हो सकते हैं। सबसे पहले आपका 3 जगह होता है डाइजेशन लिपिड्स का। सबसे पहले होता है माउथ में, दूसरा स्टमक में, तीसरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो माउथ है वो मैकेनिकल डाइजेशन करता है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे करता है? टीथ प्रेजेंट होते हैं, क्रशिंग होती है आपके फूड की। उसके बाद में जो फूड है वो किससे मिक्स होता है? सलाइवा से। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। वो सब क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। उसमें एंजाइम होता है जो किस वर्क करता है मेटाबॉलिज्म में। फिर आपका सलाइवा किससे मिक्स होगा? फूड से। आफ्टर दैट जो आपका एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा है? लिंगुअल लाइपेज। वो लिंगुअल लाइपेज डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? ट्राइग्लिसराइड्स का। ट्राइग्लिसराइड्स फैट का डाइजेशन करता है माउथ में। नेक्स्ट आपका माउथ से ओसोफेगस होते 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 फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। नेक्स्ट स्टमक में होता है डाइजेशन। स्टमक में होगा आपका डाइजेशन लिपिड्स का। सबसे पहला पॉइंट है मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है? जो स्टमक है, जो उसकी मसल्स है वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं चार्निंग मूवमेंट। क्या कहते हैं? चार्निंग मूवमेंट। जब ऐसी मसल्स आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करके रोटेट होती है, जो आपका फूड है वो किससे मिक्स होता है? वहां पे जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं, एचसीएल है। एचसीएल क्या करता है? किल करता है जितने भी वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो बेकार और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके बॉडी के लिए अनहेल्दी है, उनको क्या करता है? किल करता है। गैस्ट्रिक जूसेस में एक एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। वो गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेशन करता है किसका? लिपिड्स का। किसमें? स्टमक में।
नेक्स्ट आपका आता है, फिर फूड ट्रांसफर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले होगा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के लिए आपका बाइल आता है, बाइल कहाँ से आएगा, बाइल डक्ट से आएगा, बाइल डक्ट कहाँ से होगी आपकी लीवर, फिर वहाँ से लीवर गॉल ब्लैडर से आपका बाइल आएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। इमल्सिफिकेशन का होता है ब्रेक डाउन होना। अब ये ब्रेक डाउन क्या होना, फैट का इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, इमल्सिफाई होकर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, उसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। समझ में आया। फिर इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे कौन वर्क करेगा, एंजाइम वर्क करेंगे। कौन से एंजाइम वर्क करेंगे, जो इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम होते हैं। अब हमें लिपिड्स का डाइजेशन करना है तो हमें एंजाइम भी लाइपेज एंजाइम लगेगा। बस फर्क इतना है, जब इंटेस्टाइन में होगा तो हम लोगों को पेनक्रियाटिक लाइपेज की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, पेनक्रियाटिक लाइपेज की। जब हम लोग माउथ में, तो हम लोगों का इंग्वाइनल था, माउथ का टंग से रिलेटेड इंग्वाइनल रहता है ना, इंग्वाइनल लाइपेज, और स्टमक तो गैस्ट्रिक लाइपेज रहेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक आता है तो पेनक्रियाटिक लाइपेज रहेगा। फिर वहाँ पे मिसल्स हेल्प होंगी एब्जॉर्प्शन के लिए। मिसल्स का फॉर्मेशन होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके विलाइज प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से, फिर वहाँ से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो डाइजेशन में अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स की अगर मैं बात करूँ, जो फिगर बुक में बहुत ही सिंपल सा है, इसी को आप समझ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट स्टेप होता है इसमें इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन किससे होता है, बाइल से होता है। मैंने बताया था बाइल का क्या काम होता है, जो लार्ज फैट का मॉलिक्यूल होता है, ड्रॉपलेट होता है, उसको ब्रेक करके स्मॉल में कन्वर्ट करता है। वही काम करा बाइल ने। बाइल ने क्या करा, लार्ज प्रोडक्ट को स्मॉल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपके एब्जॉर्प्शन के लिए। इतना बड़ा मॉलिक्यूल विलाइज नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, छोटे छोटे को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एंजाइम है, पेनक्रियाटिक लाइपेज जो आपका एंजाइम है, अब वो वर्क करेगा। अब वो वर्क कैसे करेगा, मैं अभी ओवरव्यू बता रही हूँ, आप अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वो कैसे वर्क करेगा, जो आपके फैट्स होते हैं ना, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड। अब एंजाइम लगेगा, ये एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजाइम लगेगा, फिर किसको में कन्वर्ट करेगा, मोनोग्लिसराइड्स में। मोनोग्लिसराइड्स कन्वर्ट होने के बाद ही जो एपिथेलियल सेल है वो इसको क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। एब्जॉर्ब होने से पहले मीसल्स का फॉर्मेशन होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, जो भी फैट डाइजेशन होता है ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है शॉर्ट पे, एक होता है लॉन्ग पे। मतलब कि जैसे कि स्मॉल प्रोडक्ट है तो वो ब्लड कैपिलरी से आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो लार्ज प्रोडक्ट है वो काइलोमेक्रॉन्स से होते हैं। काइलोमेक्रॉन्स आपके कहाँ जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में। आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा होगा तो उससे आपको क्लियर होगा। लैक्टिस, आपने लार्ज लिम्फ वेसल्स पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में एक लाइन दी लिम्फेटिक वेसल्स में, या फिर आप कह सकते हैं जब आप डाइजेशन पढ़ोगे विलाई में, उसमें लैक्टिस प्रेजेंट है। तो लैक्टिस का मतलब होता है जहाँ पे लार्ज लिम्फ वेसल्स है, जहाँ पे बड़ा एरिया है वहीं पे तो काइलोमेक्रॉन्स को ले सकते हो आप। यही चीज़ इस ब्रैकेट में, बस इसमें कॉम्प्लेक्स वे से दे रखा है। इसमें दे रखा है जो आपके फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, वो स्मॉल प्रोडक्ट हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड कैपिलरी से। ये फिगर में नहीं शो करा गया, बस इसी चीज़ को मैंने सिंपल कर दिया कि जो स्मॉल प्रोडक्ट होंगे फैट के, वो डायरेक्ट आपके ब्लड कैपिलरी से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो लॉन्ग प्रोडक्ट हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, काइलोमेक्रॉन की फॉर्म में, तब जाएंगे लिम्फ वेसल्स में। सिंपल सा है। अब मैं इसको एकदम सिंपल फॉर्म में और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बुकिश लैंग्वेज है, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस करा ना, ये अभी बुकिश लैंग्वेज है। बुकिश लैंग्वेज कभी थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, लेकिन आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी, तभी आप कॉपी में लिख सकते हो कंटेंट बेसिस पे। समझने के लिए मैं सिंपल वे से समझा दे रही हूँ। सबसे पहले इंटेस्टाइन में आपका फैट पहुँच गया, वहाँ पे इमल्सिफिकेशन होगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है बाइल बड़े फैट पे लगता है, छोटे छोटे फैट को कन्वर्ट कर देता है। फिर आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज लगता है, जो कि ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट करता है, मोनो में। मोनो में कन्वर्ट होने के बाद मीसल्स का फॉर्मेशन होता है। ये मीसल्स इंटर करते हैं आपके एपिथेलियल सेल में, फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इस तरीके से होगा। स्मॉल प्रोडक्ट है तो ब्लड कैपिलरी में, लार्ज प्रोडक्ट है तो काइलोमेक्रॉन्स में। एब्जॉर्प्शन मेरे अकॉर्डिंग अब आपको क्लियर है। एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मेंशन करिएगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन होना लिपिड्स का, उसी को हम लोग कहते हैं लिपिड्स मेटाबॉलिज्म। इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और अगर सिंथेसिस होगा लिपिड्स का तो उसको हम लोग कहेंगे लाइपोजेनेसिस। क्या कहेंगे, लाइपोजेनेसिस। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स की बात करूँ तो ये आपके एग्जाम टाइम पे बनाना है। ये एक सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो फैट होता है, तो सबसे पहले आपका फैट कैसा होता है, ट्राई असाइलग्लिसरॉल फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद में लिपोलाइसिस होता है, मतलब कि ब्रेक डाउन होता है फैट का ब्रेक डाउन होने के बाद में फॉर्मेशन होता है फैटी एसिड का। फैटी एसिड के फॉर्मेशन के बाद में बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। उस बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद में कन्वर्जन होता है फैटी एसिड का एसिटल कोएंजाइम ए में।
सिंपल सा है, आप कभी भी स्टार्ट करिएगा ना तो इस तरफ से स्टार्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म, तो सबसे पहले लिपिड्स लिखोगे, लिपिड्स या फैट, तो ये फैट को तोड़ोगे, लाइसिस करोगे, क्या करोगे? लिपोलाइसिस। जब ब्रेक करोगे तो आप फैट का क्या बनेगा? फैटी एसिड्स बनेंगे। फिर फैटी एसिड्स के लिए आप रिएक्शन करोगे, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन के बाद आपका एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग कहते हैं एसिटल कोएंजाइम ए। ये एसिटल कोएंजाइम ए किस साइकिल पर वर्क करता है? सिट्रिक एसिड साइकिल पे, टीसीए साइकिल। आपने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, उसमें आपको याद होगा एसिटल कोएंजाइम ए ही से रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो ये रिएक्शन होगी जो कि किस में कन्वर्ट करती है? आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में। उससे आपका क्या रिलीज होगा? CO2। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? सिंपल है, लिपोलाइसिस होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, फिर एक सिट्रिक एसिड की साइकिल होती है जिससे CO2 फॉर्म होता है। जो एसिटिल कोएंजाइम है वो 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा स्टेरॉइड, तीसरा आपका कीटोन बॉडीज। अब कोई भी प्रोडक्ट आपका बन रहा है, उस प्रोडक्ट से बनने से पहले आपको एंजाइम लगता है। एंजाइम लगता है और उस एंजाइम की एक प्रोसेस होती है, उसमें हम लोग लगा देते हैं जेनेसिस। मतलब कि अगर कोई चीज़ बनती है, मतलब अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ आपको पता होगी, अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग उसका लिख के जेनेसिस लगा देते हैं। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस ब्रेकडाउन के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाइसिस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लाइसिस। जब 3 प्रोडक्ट का आप फॉर्मेशन करो तो आप क्या लगाओगे? जेनेसिस लगाओगे। जैसे कि आप कोलेस्ट्रॉल बनाओगे तो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या लगाओगे? कोलेस्ट्रोलोजेनेसिस। स्टेरॉइड्स के लिए स्टेरॉइड जेनेसिस। कीटोन बॉडीज के लिए कीटोजेनेसिस। अब ये एसिटल कोएंजाइम में कीटोन बॉडीज कैसे बनी? अगर मैं बात करूँ, जब आपने आइसो एंजाइम में कीटोन बॉडीज पढ़ा था, आइसो एंजाइम यूनिट क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना आइसो एंजाइम्स, कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन के लिए सबसे बड़ा रोल एसिटिल कोएंजाइम ए करता है। सेम एज कोलेस्ट्रॉल के लिए एसिटिल कोएंजाइम ए। कोलेस्ट्रॉल के बाद आपका स्टेरॉइड बनता है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। एसिटिल कोएंजाइम ए से आप डायरेक्ट बना सकते हो कीटोन बॉडीज और कोलेस्ट्रॉल, लेकिन स्टेरॉइड्स क्या होता है? एक हार्मोन होते हैं जो बनते हैं किससे? फैट से। तो आप कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड्स को बनाएंगे। हाफ चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। आपको थोड़ा थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये साइकिल सबसे इजी साइकिल है एज कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। नेक्स्ट जो एसिटल कोएंजाइम ए है, एसिटल कोएंजाइम ए का अब जेनेसिस होगा, मतलब कि फॉर्मेशन होगा लिपिड्स का। अब उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग लिपोजेनेसिस। क्या कहेंगे? लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस मतलब लिपिड्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होते ही क्या बन जाएगा? आपका फैटी एसिड्स बन जाएगा। फैटी एसिड्स आप डाइट से भी बहुत लेते हो, आपने एग्जांपल्स पढ़े होंगे ना, सिस ट्रांस और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मूफा, और फूफा के लिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये सारी चीज़ आप कहाँ से कलेक्ट करते हो? डाइट से कलेक्ट करते हो। तो ये फैटी एसिड्स का इस्ट्रिफिकेशन होता है। इस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस के बाद आपको फैट फिर से मिल जाता है। तो बस यही प्रोसेस आपकी कंटिन्यू रहती है, जिससे मेटाबॉलिज्म होता है। एक बारी फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन के बाद में ब्रेक डाउन होगा, चेंजेस आएंगे, फिर कुछ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एसिटिल कोएंजाइम के बाद जब भी फॉर्मेशन होगा तो उसको 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक है आपका प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड्स। आप एक तरीके से समझ सकते हैं, आप लिपिड्स पढ़ रहे हो तो लिपिड के बाद 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एक आपका आता है प्रोटीन, जिसी को हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो एसिटिल कोएंजाइम में जब आप ये दोनों लगाओगे तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, मेरे अकॉर्डिंग अब आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो? मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स यही है, इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे लिपिड्स का, अब हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। अगर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड 3 नंबर में आ रहा है तो डायरेक्ट डी नोवो सिंथेसिस साइकिल है, आपको वो बना देना है। अगर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स 5 नंबर में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप फैटी एसिड्स की डेफिनेशन लिखेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे फैटी एसिड्स का, फिर मेटाबॉलिज्म को लिखेंगे। मेटाबॉलिज्म आप अगर बुक में देखते हो फैटी एसिड्स का, तो बहुत सारी साइकिल और अलग अलग साइकिल बनी है। आप देख सकते हैं कि सारी साइकिल्स बुक में, ये सारी साइकिल कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। और अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स की साइकिल्स बनानी है तो इसमें आप डी नोवो सिंथेसिस साइकिल बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। बुक में वो थोड़ी सी डिफिकल्ट साइकिल दे रखी है एज कंपैरिजन टू नोट्स। अगर मैं बात करूँ जो डी नोवो सिंथेसिस साइकिल है फैटी एसिड्स की, जिसमें फॉर्मेशन होता है पाल्मिटिक एसिड का, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड्स के लिए। बट जिसका फॉर्मेशन है आप इसकी साइकिल देख सकते हैं, बुक में है। मैं इसीलिए आपको शो कर रही हूँ क्योंकि मैं नोट से करती हूँ तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कुछ स्टूडेंट्स को। बुक में दे रखी है पूरी साइकिल, बट बुक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे से दे रखी है। इस कॉम्प्लेक्स वे से ना मैं समझ सकती हूँ और ना मैं आपको समझा सकती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आपको सिंपलर वे जो सबसे इजी होता है वो समझना चाहिए, वो ही आपको एग्जाम टाइम पे याद रहता है। तो डी नोवो सिंथेसिस साइकिल मैंने कंप्लीट तो करी थी, प्रिपेयर करी थी, लेकिन बुक से नहीं करी थी, मैंने नोट से करा था। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप भी डी नोवो सिंथेसिस फैटी एसिड्स की साइकिल नोट से करें, जिससे आपका भी डाउट क्लियर हो जाए।
अगर मैं बात करूँ डिनोवो सिंथेसिस फैटी एसिड्स में, उसमें ही हम लोगों का फॉर्मेशन होता है पाल्मिटिक एसिड का। ये कहाँ होती है? साइटोसोल में होती है। हमने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं कॉर्नर्स में जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप स्टेप वाइज करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जिसमें फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, इसमें क्या होता है? जो पायरुवेट होते हैं उसमें डिग्रेडेशन होता है। आप जानते हैं अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, उसका क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन होने के बाद में आपका प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटल कोएंजाइम ए। स्टेप 2 में आपका क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटल कोएंजाइम ए। अगर मैं बात करूँ जो एसिटल कोएंजाइम ए होता है, ये कहाँ बनता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है और ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। इम्परमिएबल का मतलब होता है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं परमिएबल होते हैं, तो वो एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन ट्रांसफर हो सकता है। जैसे ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये प्रोडक्ट है, अगर परमिएबल है तो ये प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यही प्रोडक्ट इम्परमिएबल है तो ये यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा। परमिएबल इम्परमिएबल में यही डिफरेंस है। फिर स्टेप 3 में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए एंजाइम लगेगा, वो एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेसिस। सिट्रेट सिंथेसिस, सिंथेसिस का बनना है मतलब होता है सिंथेसिस, फॉर्मेशन होना। किसका फॉर्मेशन होना? सिट्रेट का फॉर्मेशन होना। अब आपका क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट सिट्रेट फॉर्म होगा। नेक्स्ट अब सिट्रेट फॉर्म हो गया, अब आपको ऑक्सैलो एसीटेट एंजाइम मतलब कि जो आपका OAA एंजाइम है उसको कंबाइन करना है आपको एसिटल कोएंजाइम ए के साथ। फिर आपको एंजाइम लगेगा सिट्रेट पाईएज एंजाइम। क्या लगेगा? सिट्रेट पाईएज एंजाइम। ये साइकिल थोड़ी सी कंफ्यूजन, इसके एंजाइम से इसके प्रोडक्ट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट साइकिल मैंने बहुत ही सिंपल वे से निकाली है। आप इसी को प्रिपेयर कर लीजिए, आपके डिनोवो सिंथेसिस साइकिल जो मेटाबॉलिक फैटी एसिड्स का एकदम कंप्लीट और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? जो एसिटल कोएंजाइम ए है उसमें एंजाइम लगता है, एंजाइम कार्बोक्सिलेज। ये रिक्वायर होता है बायोटिन के लिए, जिससे CO2 का फिक्सेशन होता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने कॉमेंट्स में जरूर लिखी है। कार्बोक्सिलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो बायोटिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन होता है CO2 को फिक्स करना। जितना भी फिक्सेशन है CO2 का वो कार्बोक्सिलेज करता है। नेक्स्ट इस एंजाइम की वजह से क्या फॉर्म होगा? मेनोनाइल कोएंजाइम ए। क्या होगा? मेनोनाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट आपका फिर से एंजाइम लगेगा, मेनोनाइल कोएंजाइम ए के साथ में लगेगा ट्रांस एसिलेज, जिसकी वजह से ट्रांसफर होता है एंजाइम का। वो ट्रांस एसिलेज नाम से क्लियर होगा ना, असाइल एंजाइम होगा ट्रांसफरेज से, तो ट्रांसफर कर दिया असाइल एंजाइम को। असाइल लेस एंजाइम है लेकिन असाइल एक वर्ड है जो कि ट्रांसफर होगा। तो मोनोइल को आपका एंजाइम है जिसमें आपका एसाइल वर्ड आ चुका है। आप देख सकते हैं एसाइल मेनोलिल एंजाइम बन जाता है आपके स्टेप 5 में। नेक्स्ट आपका सिंथेसिस होता है किसका? बीटा कीटो असाइल ACP का। इसके लिए आपको एंजाइम लगेगा बीटा कीटो असाइल ACP सिंथेसिस। ये इस एंजाइम के बाद ही फॉर्मेशन होगा किसका? बीटा कीटो असाइल ACP प्रोडक्ट का। अब रिडक्शन होगा उसी प्रोडक्ट का जो अभी फॉर्म हुआ था। रिडक्शन के लिए एंजाइम लगता है रिडक्टेस एंजाइम। रिडक्टेस एंजाइम के साथ में आप क्या मेंशन करोगे? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट क्या आपका? बीटा कीटो असाइल ACP रिडक्टेस। इसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट है उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन के बाद रिड्यूस करने के बाद जो प्रोडक्ट बचेगा वो प्रोडक्ट आपका होता है बीटा हाइड्रोक्सिल ACP। इसके बाद से फिर आपका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, साथ ही साथ एंजाइम का, वो आपका है ACLS एंजाइम। आफ्टर दैट आपका पाल्मिटोइल थ्रियोसिट्रेज एंजाइम लगता है। ये एंजाइम फॉर्मेशन करता है पाल्मिटेट का। पाल्मिटेट का प्रोडक्ट बनना ही आपका डीनोवो सिंथेसिस कहलाती है फैटी एसिड्स का। आप इसको पाल्मिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, पाल्मिटेट भी बोल सकते हैं। पाल्मिटेट के लिए एंजाइम लगता है पाल्मिटोइल थ्रियोएस्टरेज एंजाइम। बस डीनोवो सिंथेसिस फैटी एसिड की साइकिल में बस इतना ही है। साइकिल में बस इतना ही है। साइकिल में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको बार बार एंजाइम्स लर्न करने की रिवीजन की ज़रूरत है। इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स और फैटी एसिड्स का मैंने कवर अप कर दिया इस वीडियो में। और कोई डाउट हो यूनिट लिपिड से रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री के तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट डाउट वीडियो के लिए अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।